हाय एवरीवन, आने वाली है रक्षाबंधन और रक्षाबंधन पे बहुत सारी मिठाइयाँ आती हैं और बहुत महंगी-महंगी होती हैं और काजू कतली तो भाई 1000 से 1200 रुपए किलो तक की होती है और घर में सिर्फ 2 से 300 रुपए में बन के तैयार हो जाती है, वो भी 1 किलो। चलिए देखते हैं कैसे हैं। यहाँ मैंने काजू ले लिए हैं, ये काजू मैंने कट वाले लिए हैं, मतलब जो ये साबुत वाले काजू नहीं है, ये थोड़ा सस्ता मिलते हैं, आप ये ले सकते हैं। 2 कप काजू लिए हैं, यहाँ बिल्कुल माप से बताऊँगी मैं आपको और इतनी बढ़िया बन के आपकी काजू कतली तैयार होगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा, मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी होगी और ताज़ी होगी। यहाँ मैंने भिगो के रख दिए थे 3 से 4 घंटे के लिए, फिर मैं 4 से 5 पानी में धो लिए थे और इनको सोक कर लिया था। फिर मैंने यहाँ पे 2 कप काजू लिए थे, 2 कप ही चीनी ली थी। चीनी को मैंने पीस लिया था क्योंकि थोड़ी मोटी वाली चीनी थी तो जल्दी नहीं घुल पाती है। आप चीनी डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, पर अभी मैं आगे बताऊँगी कि मैंने क्यों पीसी है। यहाँ मैंने काजू डाल दिए हैं जार में, अब मैं इनको पेस्ट बना लूँगी इसका। एक मैं इसका फाइन सा पेस्ट बनाऊँगी और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए और कोई भी काजू नहीं रह जाए, आप ध्यान रखिए, एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से। यहाँ मैंने काजू को पीस लिया है और चेक भी कर लिया है। अब मैं लूँगी एक कढ़ाई, कढ़ाई में मैं डाल दूँगी काजू का पेस्ट और काजू के पेस्ट से अब हम यहाँ पे बनाएँगे काजू कतली और बनाना तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ जो काम है ना, मेन जो काम है अब यहाँ पे होगा। और ये काम थोड़ा-सा मुश्किल होता है तो आपको लगातार करना होता है। इधर हो रही थी बारिश, बड़ी मतलब अच्छा मौसम हुआ था, ठंडा हो रखा था। अच्छा मौसम था, बारिश हो रही थी, खूब ही मतलब बढ़िया मौसम था। फिर मैंने यहाँ काजू का जो पेस्ट था चलाना स्टार्ट कर दिया था। देखिए मैंने स्पैचुला से चला रही थी पर चल नहीं पा रहा था। फिर मैंने यहाँ ली करछी और करछी से चलाना स्टार्ट किया। यहाँ आपको बहुत मेहनत करनी है, बस ये लगना नहीं चाहिए, ये बहुत लगता है कढ़ाई में। फिर जब थोड़ा-सा ये पक गया था उसके बाद मैंने चीनी डाल दी थी। चीनी मैंने वैसे 2 कप ली थी, सारी नहीं डाली थी। हमारे यहाँ मीठा कम खाते हैं तो मैंने कम ही डाली थी। आगे अगर मुझे कम लगेगी तो मैं डालूँगी और थोड़ी-सी। फिर मैंने क्या करा, चीनी के साथ इसे घोला तो ये थोड़ा-सा ना पतला सा पेस्ट हो गया था। जब ये थोड़ा-सा पतला हो जाएगा, बस फिर चलाने में थोड़ा ईज़ी भी होता है ये। देखिए कितना आसानी से चल रहा है ना, पर आगे जाके फिर दिक्कत वही आएगी। ये चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही थी इसको मुझे। मैं बार-बार इसको मतलब रुक-रुक के चला रही थी। मेरा हाथ भी दुख जा रहा था, पर ये काम आपको लगातार करना है। ये बहुत जल्दी कढ़ाई में लगना स्टार्ट हो जाता है, तो आप इसे चलाते रहें और घर में आप यकीन मानना इतनी बढ़िया काजू कतली बन के तैयार होती है। मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी सस्ते में बन जाती है और बिल्कुल कम पैसों में बन जाती है और बस आप मिठाई के डिब्बे बाहर से लेके आइए और ये काजू कतली घर पे बनाइए, 2 से 250 रुपए में बन जाती है और बस फिर आप अपने घर लेके जा सकते हैं, मतलब आपको जहाँ भी लेके जानी है, अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो लेके जा सकते हैं। आपको इसे लगातार चलाते रहना है क्योंकि अगर आप नहीं चलाएँगे ना तो ये लगना स्टार्ट हो जाता है और नीचे से जल जाती है। थोड़ा-सा मेरा लग गया था, फिर देखिए कैसा थिक सा बन जाता है, ये चलाने में थोड़ा-सा ना यहाँ पे दिक्कत आती है क्योंकि बहुत थिक हो जाता है ना, ये चल नहीं पाता है। बस फिर मैंने जब ये बिल्कुल पक गया था, आपको कैसे पता चलेगा मैं अभी आगे बताऊँगी। यहाँ मैंने एक थाली में थोड़ा-सा घी ले लिया था और घी के ऊपर ये रख दिया था बैटर। फिर ये देखिए मैंने इसका गोल ही बना रही हूँ और बहुत आसानी से बन जा रही है और हाथ पे चिपक भी नहीं रही है। इसकी यही पहचान है कि ये बिल्कुल अब बर्फ़ी बनने के लिए तैयार है। बस थोड़ा-सा आपको इसको ना ऐसे ही पे मतलब थोड़ा-सा चलाते हुए एक मतलब डो जैसा बनाना है, जैसे आप आटा गूँथते हैं उस तरीके से। थोड़ा-सा ये गरम हो रहा था, तो मुझे दिक्कत आ रही थी, फिर मैंने क्या करा, थोड़ी देर के लिए ना इसे फ्रिज में रख दिया। अब मैंने इसे फ्रिज से निकाला, देखिए बिल्कुल लोई की शेप में बन जा रहा है ये। देखिए कितना बढ़िया बन रहा है ना लोई की शेप में, बस ऐसे ही बनाना है आपको। यहाँ मैंने थोड़ा-सा और ये थाली पे चिपका हुआ था, ये चिपकता बहुत है, इसका जो पेस्ट है बहुत ज़्यादा चिपकता है। और फिर देखिए बिल्कुल बन चुका है। अब मैं इसको ऐसे ही एक डो बना के, अब देखिए मैं हाथ से भी इसको अगर दबाऊँगी ना, तो ये बिल्कुल नहीं चिपक रहा है क्योंकि अब ये बिल्कुल रेडी है काजू कतली बनने के लिए। बस इसकी यही पहचान है कि इसका एक डो बन के तैयार हो जाता है। अगर पेस्ट आप देखेंगे तो पेस्ट पतला होता है, वो कहाँ आपके हाथों पे लग पाएगा। और इसका डो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं इस डो को यहाँ पे बेलूँगी। थोड़ी देर के लिए मैंने इसे फ्रिज में रखा था क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो बहुत अच्छे से बिल पाता है। यहाँ मैंने एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया था और उसपे ये डो रख दिया था। अब मैं इसी पे पहले मैंने हाथ से फैलाया, फिर मैंने बेलन की सहायता से इसको मैं बेलूँगी। ये मैंने थोड़ा मोटा बेला था, आप घर के लिए बना रहे हो तो आप कोई भी शेप में बेल सकते हैं, आप इसे गोल भी बना सकते हैं। यहाँ पे फिर मैंने ये चांदी का बर्फ लगा दिया था और जब चांदी का बर्फ लगता है तभी पता चलता है कि आपने काजू कतली बनाई है और पूरे उस पे मेरे पास यहाँ रखा हुआ था चांदी का बर्फ और मैंने लगा दिया पूरे उस पे। उसके बाद मैं इसकी थोड़ी-सी कटिंग करूँगी। कटिंग करना है इतना ईज़ी नहीं था क्योंकि ये थोड़ा-सा गरम हो रहा था, डो थोड़ा गरम था, तो आप एक काम कीजिए, जब ये ठंडा हो जाए तब कट कीजिए, तब अच्छे से कट हो पाएगा।
फिर मैंने थोड़ी देर के लिए फिर फ्रिज में रखा और फिर जब ये ठंडा हो गया था, देखिए कितनी आसानी से कट गया था और बहुत अच्छा बन के तैयार हुई थी काजू कतली। और भई घर में तो बहुत लोगों को पसंद होती है, ज़्यादातर लोगों की फ़ेवरेट ही होती है काजू कतली, हर किसी को पसंद आती है क्योंकि इतनी हेवी नहीं होती है खाने में और जिनका वेट कम हो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी होती है ये। मिठाई में लोगों को बहुत ज़्यादा काजू कतली पसंद होती है और देखिए कितनी अच्छी बनी है ना, देखिए इसकी शेप भी और ये कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। बस मैंने ऐसे ही अब बड़ी आसानी से मतलब इस पे से निकल जा रही थी, ये बोर्ड जो था इस पे से आसानी से निकल जा रही थी, ऐसा नहीं था कि चिपक रही है कुछ है, जब ये ठंडी हो जाए तो बहुत आसानी से निकल जाती है। यहाँ मैंने सारी काजू कतली रख ली थी। मैंने पहली बार बनाई थी तो मेरी शेप सही से नहीं बनी पर खाने में बहुत टेस्टी थी। आपको कैसी लगी रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगती है तो आप जहाँ भी मुझे देख रहे हैं, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कैसी लगी रेसिपी